जय हिंद दोस्तों, मैं विवेक आपका अपने यूट्यूब चैनल विवेक सर मैथ्स में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैंने एक से एक क्वेश्चन करवाए थे करंट अफेयर्स अर्धवार्षिक की, जो जनवरी से जून तक थी कुमार गौरव सर की उत्कर्ष क्लासेस की। आज मैं उसी का आपके बीच में सेकंड पार्ट लेकर आया हूं। तो चलिए हम 101 के बाद जो आगे के क्वेश्चन है 102 हम उनको देखते हैं। ये फरवरी 2022 में किसी जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय ने जेएनयू की पहली महिला कुलपति नियुक्त किया गया था। तो जो जवाहरलाल नेहरू की कुलपति हैं यह शांति श्री धूलीपड़ी। कौन है? शांति श्री धूलीपड़ी हैं। इसका आंसर क्या है? शांति श्री धूलीपड़ी है। आइए मैं थोड़ी सा जूम कर लेता हूँ जिससे आपको सही दिखेगा। अगला क्वेश्चन है 102वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित 5 जनवरी 2022 को कहाँ पर विश्व के तीसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखी गई है? तो विश्व के सबसे बड़े जो ये है कि विश्व के सबसे बड़े तीसरे क्रिकेट स्टेडियम, तो ये है जयपुर, जो कि कहाँ पड़ता है? राजस्थान में। कहाँ पर पड़ता है? जयपुर में, राजस्थान में पड़ता है, जयपुर के राजस्थान में। और अगला आता है विश्व का सबसे बड़ा इग्लू कैफे कहाँ पर है? इग्लू कैफे, विश्व का सबसे बड़ा इग्लू कैफे है गुलमर्ग, जम्मू कश्मीर में। गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में है विश्व का सबसे बड़ा इग्लू कैफे। आगे आता है 14 फरवरी 2022 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने वर्ष 2022 का पहला उपग्रह EOS अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 04 किस प्रक्षेपण यान से लॉन्च किया है? तो ये किया है PSLV C52 पोलर सैटेलाइट लॉन्चर व्हीकल है, जो है C52। अगला आता है कि वैज्ञानिकों ने कहाँ पर विश्व के सबसे बड़े जीवाणु की खोज की है? तो विश्व के सबसे बड़े जीवाणु हैं कैरेबियन द्वीप समूह में इसकी खोज की गई है। अगला आता है कि 9 फरवरी 2022 को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड द्वारा जारी किसे 10,000 फीट से ऊपर विश्व की सबसे लंबी सुरंग के रूप में मान्यता दी गई है? सबसे सुरंग के रूप में मान्यता किसको दी गई है? अटल टनल, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। 9.02 किलोमीटर की सुरंग है, अटल सुरंग के नाम से जानी जाती है। अगला है भारत का पहला व्यावसायिक स्तर का बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये किया गया है, इसको बड़े ध्यान से, पहला व्यापारिक स्तर का बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? जो किया गया खंडवा, मध्य प्रदेश में। कहाँ किया गया? खंडवा, मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 2023 में G20 की बैठक भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में? तो पहले जम्मू कश्मीर है इसका आंसर। कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर। 28 फरवरी 2022 से शुरू होगा 45वां अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेला। फोकस देश इसमें है बांग्लादेश। फोकस देश कौन है? बांग्लादेश। बांग्लादेश की राजधानी क्या है? बांग्लादेश की राजधानी आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला क्वेश्चन आता है कि 10 फरवरी 2022 को जारी लोकतंत्र सूचकांक 2021 में भारत का कौन सा स्थान है? 46वां स्थान है। लोकतंत्र सूचकांक 2021 में 46वां स्थान है। किस शहर में भारत का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन है? सूरत में। पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन कहाँ पर है? सूरत में पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन। कोई कहे कि पहली ट्रेन कहाँ से चली थी? तो मुंबई से ठाणे तक चली थी, मुंबई से ठाणे तक। फरवरी 2022 में रेल मंत्रालय ने कहाँ पर भारत की सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी स्थापित की है? तो ये की है किशनगंज में। कहाँ पर की है? किशनगंज में। अगला क्वेश्चन है कि 13 से 16 फरवरी 2022 तक किस राज्य में 4 दिवसीय मरु मनाया जाता है? राजस्थान में। अशोक गहलोत यहाँ के CM हैं। 70वीं राष्ट्रीय सीनियर वॉलीबॉल चैंपियनशिप में किस राज्य की पुरुष टीम ने खिताब जीता है? तो 70वीं राष्ट्रीय सीनियर वॉलीबॉल चैंपियनशिप में किस राज्य की पुरुष टीम ने खिताब जीता है? तो ये हरियाणा की। अगला आता है कि 15 फरवरी 2022 को डार्कथॉन 2022 का आयोजन डार्कथॉन 2022 का आयोजन किसने किया है? तो डार्कथॉन का आयोजन किया है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो NCB है, जो कि ड्रग्स पे कंट्रोल करती है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने।
अगला आता है कि 17 फरवरी 2022 को किस शहर में वाटर टैक्सी सेवा शुरू की गई है। वाटर टैक्सी सेवा शुरू की गई है महाराष्ट्र में, जो कि मुंबई से शुरू की गई। अगला आता है कि 19 फरवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर एशिया की सबसे बड़े बायो CNG तो ये की है इंदौर में। इंदौर मध्य प्रदेश में की है, जो कि इंदौर सबसे भारत का सबसे स्वच्छ शहर भी है। अगला क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत का यूपीआई सिस्टम जो यूपीआई सिस्टम चलता है यूपीआई सिस्टम अपनाने वाला विश्व का पहला देश बना है, वो है नेपाल। कौन है? नेपाल। यूपीआई सिस्टम अपनाने वाला विश्व का पहला देश क्या है? नेपाल है। अगला क्वेश्चन आता है कि 18 फरवरी 2022 को कौन सा खिलाड़ी प्रथम श्रेणी में मैच के पदार्पण मुकाबले में तिहरा शतक लगाने वाला विश्व का पहला बल्लेबाज बना है? तो ये बने हमारे जो बिहार के हैं सलीबुल गनी। राष्ट्रीय समाचार पत्रों में चर्चा में रहा परामर्श 2022 क्या है? परामर्श 2022 करियर काउंसलिंग वर्कशॉप है, जो कि हमारा परामर्श है करियर काउंसलिंग वर्कशॉप है। अगला क्वेश्चन है कि 20 फरवरी 2022 को दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2022 में किस सर्वश्रेष्ठ अभिनेता को फिल्म पुरस्कार प्रदान किया गया? तो ये किया गया है रणवीर सिंह को। रणवीर सिंह वही दीपिका पादुकोण के हस्बैंड। अगला आता है कि बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 में कौन सा देश पदक तालिका में शीर्ष पर रहा है? बीजिंग तो नॉर्वे। बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक में कौन रहा है? नॉर्वे। आगे आते हैं नॉर्वे के बारे में। UNEP कोई कहे भी इसका मुख्यालय कहाँ पे है? UNDP तो ये है नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में। अगला आता है कि पिछले कुछ दिनों से अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय समाचार पत्रों की सुर्खियों में रहने वाले डोनेट्स्क और लुहांस्क क्षेत्र किस देश में स्थित हैं? डोनेट्स्क और लुहांस्क कहाँ पर है? यूक्रेन में, जहाँ की राजधानी क्या है? कीव। रूस की है मॉस्को, जापान की है टोक्यो, अमेरिका की है वाशिंगटन DC। अगला आता है कि वैश्विक लिबरेटी सूचकांक 2022 के अनुसार विश्व में सबसे रहने योग्य शहर कौन सा है? तो ये है वियना, ऑस्ट्रेलिया। कहाँ? वियना, ऑस्ट्रेलिया। कोपेनहेगन डेनमार्क में पड़ता है, ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में पड़ता है, और सीरिया जो दमिश्क है वो कहाँ पर पड़ता है? सीरिया में पड़ता है। अगला आता है कि 27 फरवरी से 10 मार्च तक भारत और किस देश के बीच धर्मगोर्जियन अभ्यास किया गया? देखो, धर्मगोर्जियन और MPX मैरिज पार्टनरशिप साझेदारी जो एक्सरसाइज है वो किसके बीच हुई? जापान के बीच। यूक्रेन से भारतीयों की वापसी के लिए भारत सरकार ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया? तो ये किया था ऑपरेशन गंगा। यूक्रेन से भारत में किया था ऑपरेशन गंगा, लेकिन जब अफगानिस्तान से भारत यात्री आए थे तो उसके लिए किया गया था ऑपरेशन देवी शक्ति। और ये है जो हमारा D वाला है जी, ऑपरेशन देवी शक्ति, जब अफगानिस्तान से भारतीयों को लाया गया था। अगला क्वेश्चन आता है कि 22 जून 2022 को भारत में आइकिया के सबसे बड़े स्टोर का उद्घाटन किया राज्य में, तो वो है आइकिया है कर्नाटक में। अगला क्वेश्चन आता है कि 24 फरवरी 2022 को अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाला खिलाड़ी कौन है? तो वो है रोहित शर्मा है। कौन है? रोहित शर्मा। अगला आता है कि 18 फरवरी 2022 को जल निगम जल जीवन मिशन के तहत कौन सा जिला 100वां हर घर जल वाला जिला बना गया? तो जी बना है चंबा, हिमाचल प्रदेश में। 100वां हर घर जल वाला जिला है चंबा, हिमाचल प्रदेश में। क्वेश्चन है कि फरवरी 2022 में विक्रम साराभाई चिल्ड्रन इनोवेशन सेंटर का शुभारंभ किस राज्य में किया गया? तो ये हुआ है गुजरात में। जो हुआ है कहाँ पर? विक्रम साराभाई चिल्ड्रन इनोवेशन सेंटर का। भारतीय रेल की सबसे लंबी सुरंग जिसे हाल ही में जोड़ा गया उसका नाम क्या है? T49 सुरंग। T49 सुरंग कहाँ पर पड़ती? जम्मू कश्मीर में है। कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। जबकि पीर पंजाल सुरंग है जम्मू कश्मीर में, अटल सुरंग है हिमाचल प्रदेश में, और सेला सुरंग है अरुणाचल प्रदेश में।
अगला क्वेश्चन आता है कि पाकिस्तान की दूसरी सर्वोच्च नागरिक सम्मान हिलाल पाकिस्तान से किसे सम्मानित किया गया? तो बिल गेट्स को हिलाल पाकिस्तान दिया गया था। फरवरी 2022 में चर्चा में रहे प्रोजेक्ट सद्भावना और प्रोजेक्ट आहरण का संबंध किस राज्य से है? तो ये है असम से। प्रोजेक्ट सद्भावना और प्रोजेक्ट आहरण का संबंध किससे है? असम से है। अगला क्वेश्चन आता है कि फरवरी 2022 में केंद्र सरकार ने किसे भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक नियुक्त किया? तो वह जी अशोक कुमार को। कौन है? जी अशोक कुमार को। 21 में विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी किस देश ने की है? तो जी की है भारत ने। 21 में विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी किसने की है? भारत ने की है। निम्नलिखित में से कौन सा देश नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन उड़ाने की अनुमति देने वाला विश्व का पहला देश बना है? तो वो है क्या? इजराइल, जिसकी राजधानी क्या? जेरूसलम। यार लेपेड यहाँ के प्रधानमंत्री। तुर्की के राष्ट्रपति रेचप तैयब एर्दोगन ने अपने देश का नाम बदलकर क्या कर दिया? राजधानी का नाम बदल के क्या कर दिया? तो तुर्की से तुर्की कर दिया गया। अगला आता है कि सौभाग्य योजना के तहत और विद्युतीकरण के मामले में कौन सा राज्य सबसे आगे है? तो वो है राजस्थान। यहाँ के सीएम कौन है? सीएम है अशोक गहलोत। कौन है? अशोक गहलोत। कोई कहे कौन सी सरकार से हैं? तो अशोक गहलोत हैं INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस से। अगला क्वेश्चन आता है कि 16 फरवरी 2022 को किस राज्य में मेदराम यात्रा कहाँ का है? तेलंगाना का है। कहाँ का है? तेलंगाना का है। फरवरी 2022 में किस देश ने कोआला को एक लुप्तप्राय प्रजाति के रूप में नामित किया? कोआला को। तो ये है ऑस्ट्रेलिया ने किया है। आगे आता है फरवरी 2022 में उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर किसको नियुक्त किया गया? अक्षय कुमार को। बॉलीवुड के सितारा हैं अक्षय कुमार को किया गया है। अगला क्वेश्चन आता है कि बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 में उद्घाटन समारोह में भारतीय दल की अगुवाई किसने की? तो ये है आरिफ खान ने। किसने की है? आरिफ खान ने। अगला क्वेश्चन है कि अक्सर चर्चा में रहने वाली विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति प्रणाली ग्रेट बैरियर रीफ किस देश में स्थित है? ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। अगला क्वेश्चन आता है कि हवाई सॉन्ग 12 बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किस देश ने किया? तो जी किया उत्तरी कोरिया ने। जहाँ के राजधानी आपको कमेंट करना है। सीएम नहीं, जो प्रेसिडेंट है वहाँ के, आप तो जानते होंगे, किम जोंग उन तानाशाह। विश्व की सबसे पहली प्लांट बेस्ड कोविड-19 वैक्सीन कौन सी है? कोविफेंच है। प्लांट बेस्ड वैक्सीन है कोविफेंच। प्रो कबड्डी लीग PKL 8 का आयोजन 8वें सीजन का खिताब किसने जीता है? तो जी जीता दबंग दिल्ली ने। अगला क्वेश्चन आता है भारत का पहला ई कचरा इको पार्क कहाँ खोला गया? तो ये ई कचरा इको पार्क खोला गया है दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है कि फरवरी 2022 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष किसे बनाया गया? माधुरी पुरी बुच को सेबी की महिला अध्यक्ष बनाया गया। विश्व तीरंदाजी पैरा चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? पूजा जातियान। केतंजी ब्राउन जैक्सन किस देश की सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला श्वेत न्यायाधीश बनी है? तो जी है अमेरिका की केतंजी ब्राउन जैक्सन बनी है। कहाँ की? अमेरिका की। आता है विश्व का सबसे बड़ा कार्गो विमान मालवाहक कौन सा है जो हाल ही में चर्चा में रहा है? तो वो है एंटोनोव 225 इसको मरिया के नाम से जाना जाता है। अतः सड़क पर जानवरों के इलाज के लिए भारत की पहली मोबाइल एम्बुलेंस कहाँ शुरू की गई? तो वो की गई है आपकी चेन्नई में। कहाँ पर की गई? चेन्नई में। वर्ष 2022 के प्रतिष्ठित वोल्टेजमान पदक से किसे सम्मानित किया गया जो भारतीय हैं? तो ये किया गया दीपक धर को किया गया है
प्रतिष्ठित गोल्ड मानव पदक से सम्मानित किया गया? तो जी कौन है? दीपक धर। 35वां सूरज कुंड मेला अंतर्राष्ट्रीय फिल्म मेला 2022 का थीम राज्य कौन है? जम्मू कश्मीर। थीम राज्य कौन सा है? जम्मू कश्मीर है। अगला क्वेश्चन आता है कि मार्च 2 मार्च 2022 को महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने स्त्री मनुरक्षा परियोजना का शुभारंभ किया है। स्त्री मनुरक्षा परियोजना का शुभारंभ किया गया कहाँ पर? बेंगलुरु में। कहाँ पर किया है? बेंगलुरु में। आगे क्वेश्चन आता है कि 21 जून 2022 को किस देश ने अपना पहला स्वदेशी अंतरिक्ष रॉकेट नूरी का सफल परीक्षण किया है? दक्षिण कोरिया ने काय का किया है? नूरी का किया है। अगला क्वेश्चन आता है कि चर्चा में रहा यूरोप का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र जपोरोजिया किस देश में स्थित है? यूक्रेन में है। जपोरोजिया कहाँ पर है? यूक्रेन में है। 4 मार्च 2022 को किस देश के क्रिकेटर बेन मैकलमोन का निधन हो गया? जी है ऑस्ट्रेलिया के हैं। 59वां है कि 4 मार्च 2022 को भारतीय रेलवे ने दी ट्रेनों को एक दूसरे की ओर पूरी गति से आगे बढ़ाते हुए स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली का परीक्षण किया गया। इसका नाम रखा गया कवच। क्या रखा गया? कवच। चर्चा में रहा भारत का पहला स्वदेशी प्रशिक्षण विमान क्या है? हंसा एनजी। कौन है? हंसा एनजी। अगला क्वेश्चन आता है 4 मार्च 2022 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अम्मा और बहनी योजना को शुरू किया? अभी सिक्किम। कहाँ के मुख्यमंत्री हैं? सिक्किम के मुख्यमंत्री अम्मा और बहन योजना का शुरू किया है। भारत की पहली बालिका पंचायत की शुरुआत किस राज्य में हुई? तो ये हुई है गुजरात में। भारत की पहली बालिका पंचायत की शुरुआत कहाँ से हुई है? गुजरात, गांधीनगर, जहाँ पर अभी इलेक्शन है। आगे का क्वेश्चन आता है कि जून 2022 में कौन अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल इतिहास में संयुक्त 5वीं सबसे ज़्यादा गोल करने वाली खिलाड़ी बन गई हैं? तो जी बनी है सुनील छेत्री। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस का आयोजन कब किया जाता है? 23 जून को ओलंपिक का आयोजन किया जाता है, 23 जून को। आगे आता है कि 8 मई 2022 को भारतीय रिजर्व बैंक की फीचर्स फोन के लिए किस यूपीआई आधारित पेमेंट प्रोडक्ट को लॉन्च किया गया? यह है यूपी। इस प्रोडक्ट को लॉन्च किया गया, आपको टिक लगा दिख रहा होगा नहीं कि मार्च 2022 में किस राज्य ने नॉन मुसलमान योजना शुरू की है? नॉन मुसलमान योजना कहाँ की है? तमिलनाडु की योजना है। M.K. स्टालिन जी यहाँ पर मुख्यमंत्री हैं। 6 से 8 मार्च 2022 तक अंतर्राष्ट्रीय ऊँट महोत्सव बीकानेर मनाया गया, राजस्थान के बीकानेर में मनाया गया है। अगला क्वेश्चन आता है कि मार्च 2022 में किसे फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF का अध्यक्ष चुना गया है? यह टी राजा कुमार को चुना गया है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का, जो कि आतंकवाद की फंडिंग को रोकता है, वही ये। 8 मार्च 2022 को किस राज्य सरकार ने कौशल्या मातृत्व योजना की शुरुआत की है? छत्तीसगढ़ ने की है कौशल्या मातृत्व योजना की शुरुआत। निम्नलिखित में से किस देश ने एक सैन्य उपग्रह नूर 2 लॉन्च किया है? तो नूर 2 किया है किसने? ईरान ने किया है, ईरान। 8 मार्च 2022 को वोल्केनो ऑफ फायर में विस्फोट हुआ। यह है ग्वाटेमाला में। कहाँ पर स्थित है? ग्वाटेमाला में। भगवान बुद्ध की सबसे बड़ी सैन्य प्रतिमा का निर्माण भारत में कहाँ किया जा रहा है? इसका उद्घाटन फरवरी 2023 में किया जाएगा। तो ये है बोधगया, क्योंकि बोधगया में गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। 8 मार्च 2022 को भारत का पहला 100वां प्रतिशत महिला स्वामित्व वाला औद्योगिक पार्क कहाँ खोला गया? तो ये है हैदराबाद में। कहाँ खोला गया है? हैदराबाद में। अगला क्वेश्चन है कि नाटो के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? नाटो का पूरा नाम उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन है, बिल्कुल सही है। नाटो की स्थापना 4 अप्रैल इसकी स्थापना कब हुई थी? 4 अप्रैल 1949
1949 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? अमेरिका के वाशिंगटन डीसी। ये गलत है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में है। वर्तमान में इसमें 30 देश सदस्य हैं और बाकी सही हैं और ये सब सही है। ये भर क्या है इसका गलत है। अगला क्वेश्चन आता है कि अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ विश्व कप 2022 में कौन सा देश पदक तालिका में शीर्ष पर रहा? तो इसमें कौन रहा था? इंडिया। हमारा भारत पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा था। 10 मार्च 2022 को पंजाब विधानसभा चुनाव में किस दल ने सबसे अधिक सीटें जीती हैं? तो ये जीती हैं आम आदमी पार्टी ने, क्योंकि आम आदमी पार्टी और कौन था विपक्ष में थी? बीजेपी। मार्च 2022 में 12 मार्च 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस राज्य में स्थित राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय को समर्पित करेंगे? तो जी है गुजरात। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी जी हैं जो किस राज्य में स्थित राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय को समर्पित किया है? यह गुजरात में। अगला क्वेश्चन आता है कि रेलवे के किस मंडल में भारतीय रेलवे के पहले गति शक्ति कार्गो टर्मिनल का उद्घाटन किया गया? तो ये है आसनसोल मंडल में। कहाँ पर किया गया? आसनसोल मंडल में। अगला क्वेश्चन है कि मार्च 2022 में कौन सा राज्य देश में पहला चाइल्ड बजट पेश करने वाला राज्य बन गया? तो वो है मध्य प्रदेश। चाइल्ड बजट पहले पेश किया है। अगला क्वेश्चन आता है कि 13 मार्च 2022 को 75वें बाफ्टा पुरस्कार 2022 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार दिया गया? तो ये द पावर ऑफ डॉग को। ये 13 मार्च 2022 को 75वें बाफ्टा पुरस्कार 2022 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार दिया गया है? द पावर ऑफ डॉग को। अगला क्वेश्चन आता है रिस्ट एशियाड नामक आत्मकथा किसकी है जिसका विमोचन 12 मार्च 2022 को किया गया? तो ये आत्मकथा किसकी है? आपको बताना है कि रिस्ट एशियाड के हैं गुंडप्पा विश्वनाथ। अगला क्वेश्चन आता है कि 12 मार्च 2022 को केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने उत्तर प्रदेश का पहला अंतरिक्ष केंद्र सतीश धवन अंतरिक्ष विज्ञान केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है? ये है जम्मू कश्मीर। कहाँ पर किया है? जम्मू कश्मीर। 12 मार्च 2022 को केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने उत्तर प्रदेश का भारत का पहला अंतरिक्ष केंद्र सतीश धवन अंतरिक्ष विज्ञान केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है? ये है जम्मू कश्मीर केंद्रीय विश्वविद्यालय। अगला क्वेश्चन आता है कि चर्चा में रहा म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर कहाँ स्थित है? तो ये है दुबई में। म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर कहाँ पर स्थित है? दुबई में। भारत का पहला विश्व शांति केंद्र स्थापित किया गया था। ये किया गया था गुरुग्राम या गुड़गांव, इसी को कहते हैं। आगे आता है कि आगे का क्वेश्चन है कि मार्च 2022 में कैटलीन नोवाक जोकोविच। मार्च 2022 में कैटलीन नोवाक किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी? जी बनी हंगरी की। कहाँ बनी? हंगरी की बनी है। आगे का क्वेश्चन है कि 16 से 28 मई तक आयोजित होने वाला युग का कार्यक्रम संबंधित है इसरो से। किससे संबंधित? इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन से। अगला क्वेश्चन आता है कि 14 मार्च 2022 को सिप्री द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार लगभग 2017 से 21 के दौरान भारत का सबसे बड़ा हथियार आपूर्तिकर्ता देश अगला क्वेश्चन आता है 14 मार्च 2022 को सिप्री द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2017 से 21 के दौरान भारत का सबसे बड़ा हथियार आपूर्ति करने वाला देश कौन है? रूस है। कौन है? रशिया। राजधानी मॉस्को। व्लादिमीर पुतिन यहाँ की। कौन राष्ट्रपति? भारत की पहली मेडिकल सिटी इंद्रायणी मेडिसिटी कहाँ स्थापित की जाने की घोषणा है? पुणे। कहाँ पर है? पुणे, महाराष्ट्र में।
अगला क्वेश्चन आता है कि 21 मार्च 2022 को एन बीरेन सिंह ने किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो जी हम मणिपुर के मुख्यमंत्री के रूप में क्या ली है? शपथ ली है। अगला क्वेश्चन आता है कि भारत के पहले डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो ये है कर्नाटक में। कहाँ किया गया है? कर्नाटक। 44वीं शतरंज ओलंपियाड 2022 की मेजबानी भारत ने करी। पहले रूस को करना था, फिर किसने की? भारत ने की है। 250 वनडे विकेट लेने वाला विश्व की पहली महिला खिलाड़ी हैं झूलन गोस्वामी। कौन है? झूलन गोस्वामी। महात्मा गांधी ग्रीन एंगल का अनावरण किस देश में किया गया? वह मेडागास्कर में। कहाँ पर किया गया? मेडागास्कर में। मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब किसने जीता है? मिस वर्ल्ड कैरोलिना वलासोवा ने जीता है। निम्नलिखित में से किसे 31वां जीडी बिरला पुरस्कार प्रदान किया जाने की घोषणा की है? प्रोफेसर नारायण प्रधान को। फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप 2022 का आयोजन किस देश में किया गया? यह भारत में। कहाँ पर किया गया? भारत में। अगला क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रीय ई विधान क्वेश्चन है राष्ट्रीय नमूना पंजीकरण राष्ट्रीय ई विमान एप्लीकेशन कार्यक्रम के तहत निम्नलिखित में से किस राज्य की विधानसभा की पहली पेपरलेस विधान परिषद बन गई है? नागालैंड। बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन आता है, इसका आंसर था नागालैंड। अगला क्वेश्चन है कि नमूना पंजीकरण प्रणाली SRS द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2015 से 2019 के दौरान भारत में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा कितनी है? 69.7 वर्ष। 69.7 वर्ष है। आगे क्वेश्चन आता है 20 मार्च 2022 को ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में मेंस सिंगल्स का खिताब किसने जीता है? तो जी विक्टर एक्सेल्सन ने जीता है। इंग्लैंड। यहाँ पर लगा इंग्लैंड, इंडिया लगा होता तो किसने जीता था? लक्ष्य सेन ने। 17 जून 2022 को किस देश की क्रिकेट टीम ने वनडे मैच में 498 रन का सर्वोच्च स्कोर बनाया? इंग्लैंड ने। चर्चा में रही हाइपरसोनिक मिसाइल किंजल किस देश से संबंधित है? रसिया से। किस देश से संबंधित है? रसिया से। आइए, यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल VSM फाउंडेशन को यानी विवेक शर्मा को आप सब्सक्राइब करके लाइक करिए, शेयर करिए, वीडियो को शेयर करिए। ये हमारा करंट अफेयर्स का कुमार गौरव सर जी के फूलपत्ती वाली क्लास का सेकंड पार्ट था। जल्दी से हम थर्ड पार्ट लेके आ रहे हैं। ओके, चलिए, धन्यवाद।